के एज ऑब्जेक्शन केस ही लगा था और एप्लीकेशन हमारी यही थी कि इस केस में जो तोशाखाना वाली रिट पिटीशन है उसमें हमने विड्रॉल की दरख्वास्त दे दी थी। वो विड्रॉवल की दरख्वास्त हमने जनवरी 2023 में दी और अब 11 महीने हो गए तो हमने जज साहब से दरख्वास्त कर दी थी कि सर इसका जिस तरीके से भी हो, एक्सेप्ट हो, डिसमिस्ड हो, लेकिन कोई ना कोई फ़ैसला हो। आज जज साहब ने कहा इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीक में मैं इसका फ़ैसला कर दूँगा। चलो जैसा भी ये फ़ैसला हो जाए, क्योंकि आपने देखा है जिस तरह इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला बड़े देर से आया, देर से जब फ़ैसला आ जाता है तो आपके राइट सारे इफ़ेक्ट हो जाते हैं। जजेस साहिबान को चाहिए कि कुछ इंपॉर्टेंट केसेस होते हैं जिससे लोगों के राइट्स जो है डायरेक्टली पेंडेंसी से इफेक्ट होते हैं, उसमें जल्द से जल्द फैसले करने चाहिए। तो उम्मीद है इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में फैसला आ जाएगा। अच्छा बैरिस्टर गौर साहब, अगर 20 दिनों के अंदर इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं होते और आपको रिलीफ भी नहीं देती इस्लामाबाद हाई कोर्ट और इंट्रा पार्टी इलेक्शन, क्या 20 दिनों के अंदर पार्टी करवा पाएगी? इंशाअल्लाह ताला कोशिश करेंगे, लेकिन हम दोनों ऑप्शन इस वक्त कंसिडर करें। पहले ऑप्शन ये कंसिडर करेंगे, इसको चैलेंज करेंगे क्योंकि हम समझते हैं कानून और आइन के मुताबिक फ़ैसला दुरुस्त नहीं है। दूसरी बात है कि वो हमारा एक राइट है, हम समझते हैं कि अगर उन्होंने हमें ऑप्शन दिया है तो उसको भी एक्सरसाइज करेगी क्या इंट्रा पार्टीज़ इलेक्शन कराने के नहीं। इंशाअल्लाह 1-2 दिनों में पार्टी इसके मुताबिक फ़ैसला कर देगी बहुत जल्द इंशाअल्लाह। सर जी, वो तोशाखाना केस में खान साहब जो है ना उनको जो है ना नाअहल किया गया, तो वो उनकी ये भी कोशिश है कि खान साहब जो है ना इस इंट्रा पार्टी इलेक्शंस में चेयरमैन का कैंडिडेट ना बन सके। शायद इस वजह से तो नहीं कहा आप लोगों को कि 20 दिन के अंदर इलेक्शन करवाए जाए? टेक्निकली बताइएगा क्या मौजूद है उसके दौरान क्या खान साहब इंट्रा पार्टी देखिए लीगली मैं आपको बताता हूँ। टेक्निकली ये है कि किसी की क्वालिफिकेशन और डिसक्वालिफिकेशन के जो प्रोविज़न है वो आइन के मुताबिक है और आइन के आर्टिकल 62 और 63 में है और इलेक्शन एक्ट ये कहता है कि क्वालिफिकेशन डिसक्वालिफिकेशन वही होगी जो आइन में मौजूद है। आइन में कोई ऐसा शक नहीं है कि अगर आपकी ऐसी डिसक्वालिफिकेशन, आपकी कन्विक्शन हुई हो और आपकी सज़ा सस्पेंड हुई हो, देन आप डिसक्वालीफाइड है। हम समझते हैं खान साहब क्वालिफाइड है, वो हर इलेक्शन लड़ सकते हैं इंशाल्लाह, लेकिन इवन अदरवाइज़ वो मैटर हम चैलेंज कर चुके हैं। सर, आसिफ अली जरदारी ने रात बड़ा बयान दे दिया कि इमरान खान के बगैर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हमारा इत्तेहाद हो सकता है। देखें, इमरान खान साहब के बगैर न PTI है और न पाकिस्तान है। इमरान खान साहब इंशाल्लाह चेयरमैन है, चेयरमैन थे और चेयरमैन रहेंगे इंशाल्लाह ताला। देखो ये अवाम की आवाज़ है, अवाम की आवाज़ है। इंशाल्लाह ताला ये ख्वाहिश आसिफ अली जरदारी की कभी पूरी नहीं होगी। आस्क हिम टू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट समथिंग एल्स। अच्छा सर, क्या समझते हैं 28 की जो डेट है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, खान साहब पेश होने जा रहे हैं, गालिबन को ऑर्डर जारी किया गया है, क्या समझते हैं पेश किया जाएगा? देखिए ये तो अदालत की सवाबदीद है, अदालतों के ऑर्डर पे तो अभी तक ये तो ट्रायल कोर्ट का ऑर्डर है, सुप्रीम कोर्ट पे के ऑर्डर पे भी अमल दरामद नहीं हुआ, तो देखते हैं कि 28 को क्या। 28 अच्छा सर बताइएगा कि 28 के हवाले से आपने कल बताया और सोशल मीडिया के ऊपर बहुत बड़ी ट्रोलिंग कर रही है कि बैरिस्टर गौर साहब आप इतना पुरतकवाल इस्तकबाल ना करवाएं, कहीं ये खान साहब को बाहर ही ना आने दें। इतनी आवाम आप बता रहे थे बड़ा एक हम इस्तकबाल करेंगे, तो इस डर से फिर वो खान साहब को बाहर नहीं आने देंगे। मैं समझता हूँ, मैं कहूँ न कहूँ, इस्तकबाल लोगों के दिलों में है, लेकिन देखते हैं आगे कि क्या करते हैं। लेकिन नहीं लेके आते हैं तो अदलिया को चाहिए कि ओपन कोर्ट का मकसद क्या है। अदालत ने अगर ये कहा है द कोर्ट शुड हैव 2 ऑप्शन और अथॉरिटी शुड हैव 2 ऑप्शन, ईदर ड्रॉप्ड और चार्जेस और प्रोड्यूस हिम इन द कोर्ट। अच्छा सर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर ये फैसला करती है कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाने हैं दोबारा इलेक्शन कमीशन के हुक्म पर, क्या इमरान खान के बगैर वो जेल में ही है तो इंट्रा पार्टी इलेक्शन? देखो इंट्रा पार्टीज इलेक्शन जो होते हैं ना, तो जो कैंडिडेट बनता है किसी पोस्ट के लिए उसका होना ज़रूरी नहीं है। प्रपोजर सेकेंडर आपकी एप्लीकेशन फाइल करते हैं, किसी MNA MPS के लिए भी होना ज़रूरी नहीं है, किसी जो पार्टी पोजीशन है उसके लिए भी आपका इन पर्सन होना ज़रूरी नहीं। जो रहनुमा है वो एक जगह पे इकट्ठे उनको होने की जरूरत नहीं, क्योंकि गिरफ्तारी का भी खदशा ये ना हो जाएगा। नहीं वो नहीं। जैसे सपोज अगर मैं बनता हूँ कि मुझे जो है ना आप प्रेसिडेंट बनाने, वाइस चेयरमैन बनाने, तो मेरा होना ज़रूरी नहीं, जो वोटर है उनका होना ज़रूरी है। डेटा के मुताबिक हमारे पास पहले 27 लाख वोटर हुआ करते थे रजिस्टर, अभी 35 लाख से भी ज़्यादा, और हमारे पास बेहतरीन सिस्टम है। उसका एक ऑनलाइन सिस्टम भी है, एक ऐप के ज़रिए से वो भी हो सकता है। लेकिन हम इंशाल्लाह ताला अगर पार्टी ने फैसला कर लिया, अगर फैसला कर लिया कि हमने इंट्रा पार्टीज इलेक्शन भी करने, तो फिर बहुत जल्द हम अरेंजमेंट कर लेंगे इंशाल्लाह। अच्छा बैरिस्टर गौर साहब को अपडेट करते रहेंगे एज ए चीफ इलेक्शन। बैरिस्टर गौर साहब, एक बंदा है वो चौथी मरतबा वज़ीर आज़म है, मुँह से मास्क भी नहीं उतार रहा, और जब से आया वो मुँह से नहीं मास्क उतार रहा, पता नहीं क्या है उसको। और वो कल बड़ी मिसालें दे रहा था कि मैंने तो मतलब जब हम पैदा भी नहीं हुए थे तो वो तब की मिसालें देता है, मैंने पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाया, 2 रुपए की रोटी थी और ये। अब वो चौथी मरतबा वज़ीर आज़म खुद को समझना शुरू हो गया। मैं समझता हूँ उसने पाकिस्तान को अपना जागीर ही समझा है, उन्होंने लोगों को भी अपना जागीर समझा है, वो तो किंग बना फिर रहा है। इंशाल्लाह ताला इस मरतबा उसकी ख्वाहिश पूरी नहीं होगी। सर जी, कौन सा सीनियर वकला में से जो है ना PTI में शामिल हो रहा है? सर कोई एक हिंट दे दें, 2 मिनट कोई एक हिंट।
ہینڈ دیتے ہیں، اندیا دیتے ہیں بڑی وکیلوں میں سے جی۔ وکلاء میں سے ایک بڑا وکیل ہے، نام سامنے آ گیا کہ شاید وہ پی ٹی آئی میں شمولیت اختیار کرنے جا رہے ہیں۔ فی الحال کوئی اندازہ اچھا، زرداری صاحب نے رات کو کہا ہے کہ جی بلاول ابھی اتنا میچور نہیں تھا اور ہم نے بھی بڑی غلطی کی ان کے ساتھ مل کے جو حکومت بنائی 16 ماہ کی۔ تو حامد میر صاحب کہتے ہیں کہ زرداری صاحب آپ کا بیٹا بھی امیچور ہے، تو وہ کہتے ہیں بالکل ابھی اس میں وہ پولیٹیکل کانفیڈنس نہیں، اور امیچور بندہ جو ہے وہ ہمارا وزیر خارجہ بھی رہا 16 ماہ۔ دیکھیے وہ زرداری باپ ہے تو وہ اچھی طرح جانتا ہے کہ بیٹا کس کیلیبر کا ہے، لیکن ان اینی کیس بلاول جو ہے یہ میں ضرور کہوں گا کہ جو باقی کہہ رہے ہیں کہ ہم سے غلطی ہوئی ہیں، دیکھو ان کا ایک بہت بڑا المیہ رہا ہے۔ پیپلز پارٹی پہلے دن سے کہتی رہی ہے ہم پی ڈی ایم میں نہیں ہیں، حکومت میں ہیں۔ نون والے کہا کرتی تھی، مریم کہا کرتی تھی کہ حکومت میرے نہیں ہے، این پی والے کہا کرتے تھے ہم پی ڈی ایم میں ہیں، گورنمنٹ میں نہیں ہیں، تو گورنمنٹ کی تھی کس کی؟ امپورٹنٹ سوال لے لیجئے گا کہ شاہد خاقان عباسی اور مفتہ اسماعیل جو ہے وہ نون لیگ کے حوالے سے جو ہے میرے خیال میں ان کو جو ہے وہ نئی جگہ مل رہی، کیا ہو سکتا ہے کہ شاہد خاقان عباسی اور مفتہ اسماعیل جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت کریں؟ دیکھو یہ پارٹی فیصلہ کرتی ہے اس بارے میں، اگر فیصلہ کرے تو مجھے نہیں پتہ کہ وہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ نہیں، اور اگر کر لیا پارٹی کی کیا سٹیٹس ہے، لیکن مجھے علم بھی نہیں ہے۔ بہت شکریہ۔